नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। निकाय चुनाव में टिकट बंटवारे पर दावेदारों का दर्द गुस्सा और आंसू बनकर बाहर आ रहा है। बीजेपी ने जब से पार्षदों के टिकट का ऐलान किया है, बवाल और कलह बढ़ती ही जा रही है। हालांकि टिकट बंटवारे के बाद नाराजगी कोई नई बात नहीं है, लेकिन निकाय चुनाव में टिकट के लिए इस तरह का संग्राम विधानसभा चुनावों में कहीं पार्टी के लिए मुश्किल ना बन जाए। चर्चा आज इसी पर, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए आप। जो पार्टी वाले कोई नहीं आएगा यहाँ पे, आता कर लूंगा नहीं तो मैं। भोपाल बीजेपी दफ्तर में टिकट न मिलने का दर्द कुछ यूं निकल रहा है। पार्टी का ये कार्यकर्ता पार्षद का टिकट चाहता था, लेकिन वो किसी और को मिल गया। टिकट न मिलने का दुख इतना गहरा था कि पार्टी दफ्तर में ही फूट फूट कर रोया। ये तस्वीरें देवास की बीजेपी दफ्तर की हैं, जहां भोजराज सिंह जादव नाम के पार्टी कार्यकर्ता ने टिकट न मिलने से नाराज होकर आत्मदाह की कोशिश की। जो पार्टी वाले कोई नहीं आएगा यहाँ पे, आता कर लूंगा नहीं तो मैं। नेताओं की पत्नियों को टिकट देने के विरोध में राजगढ़ से महिला मोर्चा की गई कार्यकर्ता भोपाल में बीजेपी दफ्तर पहुंच गईं। इन्होंने आरोप लगाया कि टिकट बंटवारे में कार्यकर्ताओं की अनदेखी की गई है। संगठन जाने कि हमें दरकिनार क्यों किया गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो अभी तक की रणनीति बनी है उसमें 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया है। तो हमें तो सिर्फ संगठन से ये पूछना है कि अगर 50% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया है तो उन महिलाओं का क्या योगदान रहेगा भारतीय जनता पार्टी में। आने वाला समय चुनावी साल है, अभी बहुत सारे चुनाव होने हैं, अभी विधानसभा के चुनाव होने। अगर हमारी बहनों को अगर साइड में कर दिया जाएगा तो फिर हमारा अस्तित्व क्या रहेगा। उधर पार्षदों की लिस्ट जारी होने के बाद बीजेपी में इस्तीफे का दौर शुरू हो गया। भोपाल सांसद प्रज्ञा सिंह के बंगले के बाहर नाराज समर्थक धरने पर बैठ गए और इस्तीफे की धमकी देने लगे। हेमंत भाई संघर्ष करो, टिकट बंटवारे के तरीके से नाराज बीजेपी पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के पूर्व जिला मंत्री और पूर्व मंडल मंत्री राकेश यादव ने पार्टी को इस्तीफा दे दिया। वो वार्ड 3 से बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उधर टिकट बंटवारे को लेकर बीजेपी में नाराजगी पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का कहना है कि पार्टी ने उसी को मौका दिया है जो टिकट का सच्चा दावेदार था। जो प्रत्याशी है वो बहन ज्योति दीक्षित, जिसके बारे में एक सामान्य शिशु मंदिर के अंदर पढ़ाने वाली शिक्षिका थी, बाद में सामाजिक काम में लगी। विगत 3 बार से वहां पर पार्षद के रूप में जनता की सेवा कर रही है। ऐसे कार्यकर्ताओं को भारतीय जनता पार्टी ने मैदान में उतारा है। प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और एक बात का भारतीय जनता पार्टी ने जरूर ध्यान रखा है कि कोई आपराधिक पृष्ठभूमि, इस प्रकार के लोग अगर कहीं पार्षदों के चयन में भी भारतीय जनता पार्टी ने विशेष तौर पर इसकी चिंता की है। उधर कांग्रेस पर परिवारवाद का आरोप लगा रही बीजेपी भी निकाय चुनाव के टिकट वितरण में परिवारवाद के आरोपों से घिरने लगी है। भोपाल में बीजेपी के जिला अध्यक्ष के रिश्तेदार को पार्षद का टिकट मिला है। वहीं कई वार्डों में पूर्व पार्षद की पत्नियों को भी टिकट मिला है। जाहिर है इन हालात में कहीं कलह और कहीं बवाल मचना लाजमी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो बीजेपी में टिकट परार, लेकिन क्यों? बात आज इसी पर। मेहमानों से मुलाकात कीजिए। डॉक्टर दिव्या गुप्ता जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता। दिव्या जी, बहुत स्वागत है आपका। मिथुन अहिरवार जी हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मिथुन जी, आपका बहुत स्वागत है। और दिनेश निगम त्यागी जी हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। दिनेश जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। दिनेश जी, शुरुआत आपसे ही। चुनाव कोई भी हो, किसी भी चुनाव में टिकट वितरण एक ऐसी प्रोसेस होती है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कहीं खुशी तो कहीं गम होता है। लेकिन एक सियासी पार्टी की जिम्मेदारी, एक सियासी पार्टी की चुनौती होती है कि वो उसे कैसे हैंडल करे। क्या कहेंगे आप दिनेश जी? ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चुनाव कोई भी हो, लोकसभा का, विधानसभा का, स्थानीय कोई भी चुनाव हो, लेकिन स्थानीय चुनाव में, निकाय के चुनाव में कुछ ज़्यादा ही मारामारी, ज़्यादा दावेदार, ज़्यादा मेहनत, जोड़तोड़ होती है। लोकल स्तर का चुनाव होता है और आमतौर पर जो दल सत्तारूढ़ होता है, क्योंकि संभावना उसी की जीतने की ज़्यादा रहती है। वैसे भी भाजपा अपने आप को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी कहती है, स्वाभाविक। और सरकार यहाँ जाने कितने साल से उसी की है, बीच के 15 महीने छोड़ दें।
तो भाजपा में दावेदारों की संख्या ज़्यादा है। भाजपा ने भी अपनी एक गाइडलाइन बनाई है, कांग्रेस ने भी अपनी एक गाइडलाइन बनाई है। भाजपा ने कहा है हम परिजनों को, परिवार के लोगों को टिकट नहीं देंगे। कांग्रेस ने कहा है कि हम एक वार्ड से के रहने वाले को दूसरे वार्ड में टिकट नहीं देंगे। तो सबकी अपनी अपनी गाइडलाइन है, सबके अपने अपने मापदंड हैं, उस हिसाब से टिकट का बंटवारा हुआ है। लंबे समय से कसरत चल रही थी, मशक्कत चल रही थी। सवाल ये है कि भाजपा इतनी अनुशासित पार्टी है, भाजपा में भी इतने लंबे से कसरत चल रही थी, हर स्तर पर बैठकें हो रही थी, इसके बाद भी भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को संभाल नहीं पाई, संतुष्ट करके टिकट नहीं दे पाई। इस कारण ये नज़ारे देखने को हर जगह आपको मिल रहे हैं। देवास में एक कार्यकर्ता ने तो पूरा करेसुन अपने ऊपर डाल लिया, आग लगाने की कोशिश की, किसी तरह उसको बचाया गया। यहाँ एक पूर्व पार्षद केवल मिश्रा हैं, उनके समर्थक और वो सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के यहाँ पहुँच गए, वहाँ उन्होंने उपद्रव किया, धरना दिया। एक डी शर्मा जी प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनके क्षेत्र में ही लोकसभा क्षेत्र में चंदला में एक नगर परिषद की जो पूर्व अध्यक्ष हैं अनित्या सिंह, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और कांग्रेस में चली गई। तो कई जगह ये हालात हैं, कई जगह स्थितियां अनियमित हो गई, असंतोष है, बगावत है, लोग बाग परेशान और पीड़ित हैं। ये लेकिन मेरी नज़र में ये स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। और जहाँ तक भाजपा का सवाल है, भाजपा ऐसे असंतोष को, शुरुआती जो असंतोष है, को संभाल पाने में सक्षम भी हो जाती है। मुझे लगता है जैसे जैसे चुनाव प्रचार आगे बढ़ेगा, भाजपा अपने लोगों को मना लेगी और संतुष्ट हो जाएगी। कांग्रेस विपक्ष में है, कांग्रेस ने भी टिकट बांटे हैं, अंत तक, रात तक सूचियाँ बनी हैं, सवेरे तक काम हुआ है। तो कांग्रेस में अपेक्षाकृत बगावत, असंतोष कम दिख रहा है। उसकी वजह कांग्रेस का विपक्ष में होना भी हो सकता है, या कमलनाथ जी की अपनी स्ट्रेटजी और मैनेजमेंट हो सकता है। जी, लेकिन कांग्रेस में कम है लेकिन है जरूर, कांग्रेस में कम है लेकिन है जरूर, ये तो हम मानेंगे। दिव्या जी क्या कुछ कहेंगे आप? मेयर पद का प्रत्याशी आपने हर कहीं चुन दिया है, उसमें कोई परेशानी नहीं आई, लेकिन जब पार्षदों के टिकट बटे तो ऐसे हालात क्यों? देखिए, जो चुनाव में काम कर रहे होते हैं या जो कार्यकर्ता पिछले विगत 5 वर्षों से काम कर रहे हैं, एक तो ये कि उनकी महत्वाकांक्षा तो जायज है, होनी भी चाहिए। कोई भी व्यक्ति जो काम कर रहा है, इतनी बड़ी पार्टी है, विशाल पार्टी है, अथाह समुद्र की तरह पार्टी है, उसमें इतने कार्यकर्ता हैं, तो सबकी कुछ न कुछ तो महत्वाकांक्षा होगी और वो जायज है, क्योंकि उन्होंने सचमुच जमीन पे काम करा है, वो इस लायक हैं। अगर वो इस लायक हैं और वो अपने आप को समझते हैं कि हम उस पार्षद का अगर टिकट चाहते होंगे तो कुछ गलत भी नहीं है। जो महत्वाकांक्षी है वो वहां पहुंचेगा, वो चाहेगा कि उसकी उस मेहनत का कहीं तो कुछ प्रतिफल मिले, तो इसलिए उनको हम गलत नहीं ठहराते। लेकिन आपको चुनना तो एक ही पड़ेगा, और एक ही चुनने में कई बार इस तरह से होता है कि किसी किसी को व्यक्तिगत नाराजगी हो जाती है। लेकिन आपको एक बात बताते हुए मुझे बहुत हर्ष होता है जी, कि पार्टी इस मामले में बहुत सजग भी रहती है और प्रयासशील भी रहती है कि हमारा कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता भी उतना ही समझदार रहता है। ये नाराजगी तब तक होती है जब तक फॉर्म भरा जाता है, लेकिन एक बार कार्यकर्ता डिक्लेयर हो जाए, फॉर्म भरा जाए, फिर उसके बाद हमारा प्रत्याशी कौन हो, कमल का फूल हो, बस इसके बाद भारतीय जनता पार्टी में कोई और दूसरा विचार नहीं आता है। और फिर पार्टी में वो काम करने के लिए, उसी प्रत्याशी को जिताने के लिए वो लग जाता है, कर्मठ कार्य करता है, और वो फिर सिर फुटअव्वल की नौबत नहीं आती। आप ये जो एग्जाम्पल्स हमने देखे वो अपवाद भी है, और इस बात को लेकर द्योतक भी है कि हाँ ठीक है, इंसान है, ह्यूमन है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर मुझे विरोध प्रकट करना है तो अपना अपना तरीका है विरोध प्रकट करने का। बिल्कुल ठीक। लेकिन क्या वो अंततः वो सत्य है? हाँ, तो वो सत्य नहीं है। वो पार्टी में वापस आएगा, काम करेगा, और पार्टी का सत्यनिष्ठ कार्यकर्ता है और वो काम करता रहेगा। इस बात को लेके भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो बिल्कुल दूसरे पार्टियों से बिल्कुल अलग है, और इस बात को लेके हम आज भी गर्व करते हैं, क्योंकि वो वापस काम में लग जाएगा और चुनाव में अंततः उसी कैंडिडेट को जिताने में भी मदद करेगा। लेकिन दिव्या जी, कहीं जगह ऐसा भी है कि इस्तीफे भी दे दिए गए हैं, कई कार्यकर्ताओं ने, कई नेताओं ने इस्तीफे भी दे दिए हैं। मैं लौटूंगा दिव्या जी आपके पास। मिथुन जी क्या कुछ कहेंगे? दिव्या जी का तो यही कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में ऐसी छोटी छोटी बातें तो होती रहती हैं। मिथुन जी।
देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी में ऐसी छोटी छोटी बातें अगर होती तो बातें इतनी बड़ी नहीं बनती। सच्चाई ये है कि वो भारतीय जनता पार्टी जो कभी कथित अनुशासन की बात कर रही थी, उसने इंदौर में एक रासुका लगे हुए व्यक्ति की पत्नी को टिकट दे दिया, भोपाल में एक सटोरियो की पत्नी को टिकट दे दिया, भोपाल में एक जिला बदर हो चुके व्यक्ति को टिकट दे दिया। तो अब ऐसे समय में भारतीय जनता पार्टी का वो कार्यकर्ता जिसने चना मुरमुरा खा करके भारतीय जनता पार्टी को खड़ा किया है, जिसने दरियां बिछाई है, जिसने भाजपा का काम सड़क पर किया, उसका गुस्सा आना तो स्वाभाविक है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी तो आज एक कॉर्पोरेट कल्चर की पार्टी हो गई, राजनीतिक दल ये रहे नहीं। तो वहां जहां कार्यकर्ताओं को कभी सम्मान मिला करता था और कार्यकर्ता अनुशासित रहता था, उस पार्टी में आज केवल कॉर्पोरेट से जुड़े हुए लोग, सटोरिये, रासुका लगे हुए व्यक्तियों को टिकट दिया जा रहा है ताकि अपराधियों को प्रश्रय देने का काम मजबूती से किया जा सके। इसी कारण इनके पार्टी के मूल्य कार्यकर्ता जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं और इस तरीके की तस्वीरें सामने आ रही हैं कि कोई केरोसिन डाल करके खुद को आग लगा रहा है। यहां तक कि इनकी जो सांसद है वो कह चुकी हैं कि साहब सच कहना अगर बगावत है तो हम बागी हैं, हमें पार्टी की जो कार्यकारिणी है नहीं रखा गया, और जिन लोगों ने चयन किया उन्होंने अपने रिश्तेदारों को टिकट दे दिया। तो यदि आप अपराधियों को टिकट देंगे, पार्टी के कार्यकर्ता को यदि आप टिकट नहीं देंगे, यदि आप अपने घर परिवार के लोगों को टिकट देंगे, और जो नाराजगी तो कांग्रेस में भी है, लेकिन उतनी ज्यादा नहीं नाराजगी कांग्रेस में, लेकिन आप यहां भी तो नाराजगी तो है, ये तो मानेंगे ना आप? देखिए, मैं आपको बताता हूं दोनों पार्टियों का मूल अंतर। कांग्रेस ने हमेशा से शुरुआत से लोकतांत्रिक पार्टी के रूप में खुद को स्टैब्लिश किया है। ये पहली बार नहीं है, बल्कि पहली बार आप देख रहे हैं कांग्रेस में कंपैरेटिव रूप से आपको नाराजगी कम नजर आ रही है। वो भारतीय जनता पार्टी जिसके बारे में अभी हमारी प्रवक्ता साथी ने कहा कि हमारी पार्टी में सब लोग इंसान है, पहले भी शायद इंसान नहीं थे, लेकिन पहले आपको खुलकर के विरोध दिनेश जी की बात आपने सुनी होगी, उनका कहना था कि सत्तारूढ़ पार्टी के चांसेस ज्यादा होते हैं जीतने के, इसलिए मारामारी टिकट की उसमें ज्यादा देखने को मिल रही है। देखिए, मारामारी का एक कारण यह भी हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी की मेयर पद की प्रत्याशी मालती राय जी ने कहा है कि भाजपा के नगरीय निकायों में जम के भ्रष्टाचार हो रहा है, तो संभवतः उसका हिस्सा लेने के लिए भाजपा के लोग ज्यादा प्रयास कर रहे होंगे, यह भी एक कारण हो सकता है। लेकिन बात यहां अनुशासन और लोकतंत्र की है, जहां हमने हमेशा अनुशासन का काम किया, अनुशासन के साथ साथ लोकतंत्र को एक वैल्यू दी, लोकतांत्रिक तरीके से हमारा कार्यकर्ता सामने आ सकता था। आज वो जवाब ले लेते हैं दिव्या जी से, दिव्या जी जवाब देंगे। भारतीय जनता पार्टी जो कथित अनुशासन की पार्टी थी, उसके यहाँ आज सिर्फ अटव्वल चल रहा है। ठीक है, मिथुन जी लौटूंगा। दिव्या जी क्या कुछ कहेंगी आप? जैसे कभी भी हम नियम बनाते हैं, जैसे पार्टियां नियम बनाती हैं टिकट बंटवारे को लेकर, परिवारवाद हो या एज फैक्टर हो, कभी कभी यही नियम परेशानी खड़ी कर देते हैं पार्टी के सामने। दिव्या जी। सुमित जी, एक तो ये बात कहना चाहूंगी कि कार्यकर्ता जब टोटा हो, जब कार्यकर्ताओं की कमी महसूस हो रही हो, जब आपके पास कोई लोग नजर आए, तो आप किसी को भी बुला के बोलेंगे कि साहब अच्छा, या किसी ने अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं ही खड़ा हो जाता हूं। तब कांग्रेस के पास कार्यकर्ताओं की इतनी कमी है और वो कैंडिडेट्स खड़े करने के लिए इतनी कमी है कि जो आए उसको माथे पे तिलक लगा के, हार फूल माला पिला के, चलो थैंक यू वेरी मच, आप आए, खड़े हुए, कम से कम आप तो हो खड़े होने के लिए। एक तरफ है ये, तो इससे अगर आप बोलें, और कहीं अगर थोड़ा बहुत भी 4, 5, 6 अगर इकट्ठा हो जाते हो तो फिर विरोध भी आ जाता है। तो या तो बिल्कुल कमी है, क्योंकि आप किसी विधायक को या मेयर कैंडिडेट बना रहे हो, तो आपके पास या तो बिल्कुल कमी है, या आपके पास इस तरह से हो गया कि वो जो 4 है उनमें भी सिर्फ अटव्वल है। तो वो तो एक कंपैरिजन कांग्रेस का एक जो हमेशा एक कल्चर रहा है वो है। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगी कि कांग्रेस के बड़े बड़े लोग जब कांग्रेस को छोड़ के जा रहे हों, जब आपकी नैया में छेद हो चुका हो और अच्छे लोग जा रहे हैं उनको छोड़ के। अच्छा दिव्या जी, मिथुन जी ने जो सवाल उठाए थे कि रासुका लगे को आपने टिकट दे दिया, और हमने रिपोर्ट में भी दिखाया था जो पूर्व पार्षद हैं उनकी पत्नियों को टिकट दे दिया गया है डिक्लेयर्ड कैंडिडेट को आपने देखा अभी तुरंत आज सुबह, डिक्लेयर्ड कैंडिडेट जिसपे ये संज्ञान में लिया गया कि वो उनके पति पर अगर कार्रवाई चल रही थी, रासुका थी या कार्रवाई चल रही थी, तो उनकी पत्नी का टिकट, हालांकि अगर अदरवाइज देखा जाए तो पत्नी का क्या दोष, लेकिन पत्नी को फिर भी, लेकिन उसमें भी उनका कैंडिडेचर हटाया गया, तुरंत उस पर कार्रवाई ली गई और दूसरे कैंडिडेट को लेकर आ गए। घर पर बुलडोजर चला देते हैं तब आपको दोष नजर नहीं आता कि पति का क्या तो बुलडोजर तो आपने भी चलाया था साहब, लेकिन बुलडोजर आपने सोच के चलाया था। आपको मिथुन जी
आप लोगों ने जो बुलडोजर चलाए थे वो सोच समझ के उन लोगों पर चलाए थे जो आपके माफिया पर विरोध चलाए में थे। बैठे हुए थे। आपने बुलडोजर उन पे हमारे नहीं विरोध में चलाए तो थे माफिया जो था। लोग गलत काम कर रहे थे। चलिए, ठीक आपने है। तो चुन चुन कर नहीं, दिव्या जी, आप राष्ट्रपति मुझे- का हमको आरोप सबको वो- मालूम है अच्छा, सर। भोपाल में जिला बदल जी। भोपाल में हम जिला हम सब बदल जानते व्यक्ति हैं, को टिकट हम दे सब दिया। जानते हैं मैं कि रोकना चाहूंगा आपने आप दोनों को, कितने प्लीज। किन दिनेश कारणों जी से मेरा एक से सवाल है। दिनेश जी, जैसे हमने रिपोर्ट में दिखाया, जो कुछ बीजेपी के महिला कार्यकर्ता हैं उन्होंने जिक्र किया कि अभी और भी चुनाव आने हैं, विधानसभा चुनाव का उन्होंने जिक्र किया है, तो क्या निकाय चुनाव की नाराजगी क्या इफेक्ट करेगी विधानसभा चुनाव को, प्रभाव डालती है क्या, या डाल पाएगी? नहीं, मुझे जहां तक भाजपा का सवाल है तो मुझे ऐसा नहीं लगता। हाँ। भाजपा में आमतौर पर टिकट वितरण होने के बाद, टिकट बंटने के बाद कुछ समय तक नाराजगी रहती है, और मुझे लगता है चुनाव चलते ही भाजपा अपने कार्यकर्ताओं को मना लेती है। ये आम तौर पर होता रहा है। इसकी वजह यह भी है कि भाजपा सत्ता में है और स्थानीय चुनाव में ज्यादा सत्तारूढ़ दल जीतता है, इसलिए भी जो कार्यकर्ता है वो दूर नहीं भागता। कांग्रेस में जरूर अलग टाइप की स्थिति रहती है। कांग्रेस में नेता मजबूत होते हैं, कांग्रेस में स्थानीय स्तर पर जो नेता होते हैं उनकी पकड़ मजबूत रहती है, वो अगर नाराज हो जाए तो पार्टी को नुकसान पहुंचा देते हैं। लेकिन भाजपा में ऐसा कम होता है। भाजपा को अपने कार्यकर्ताओं से, नाराज कार्यकर्ताओं से मेरी समझ से कम नुकसान होता दिनेश है। जी, आपका ये पार्टी कहना है उनको कि मना लेती है। भाजपा का मैनेजमेंट है वो मजबूत है, थोड़ा ऐसे जो डैमेज होता है उसे कंट्रोल करने में। माफी चाहूंगा, समय की बहुत कमी है मेरे पास। दिव्या जी बहुत धन्यवाद आपका, मिथुन जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और दिनेश निगम त्यागी जी आपका भी बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो चलिए आगे